हाय। गॉल ब्लैडर स्टोन एक गंभीर समस्या है क्योंकि इसका पेन बहुत तकलीफ़देह होता है और बर्दाश्त से बाहर होता है और अक्सर ये रात में हो जाता है। लोग कहीं से दावत से खाना खा के आते हैं या बहुत दफ़ा घर में भी खाना खाने के बाद हो जाता है। तो इस कभी आपने कुछ हैवी खा लिया या कोई ऐसा खाना खा लिया जो खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, उससे खाने के बाद ये पेन हो जाता है। तो बहरहाल गॉल ब्लैडर स्टोन का जो अमूमन ये लोग सोचते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और इसको रिमूव कराना ही ज़रूरी है, बगैर रिमूव कराए इसके दर्द से छुटकारा नहीं पा सकते। तो इसी बारे में मुझे आपको बताना है कि ऐसा नहीं है कि गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव कराना ही समस्या का समाधान है। अगर आप दवाई खाएंगे और ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका गॉल ब्लैडर स्टोन निकल सकता है और आप पहले की तरह नॉर्मल बिल्कुल खा पी सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक जब कोई समस्या हो जाती है उसको समाधान के लिए कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि आपको देखना है कि कब किस वक्त क्या खाना है, हमें डाइट में क्या लेना है, टाइम से मेडिसिन लेनी है और हमें क्या ऐसी योगा करनी है जिसकी वजह से हमारी गॉल ब्लैडर स्टोन बिल्कुल निकल जाए। तो उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग गॉल ब्लैडर स्टोन के दर्द की वजह से अपना गॉल ब्लैडर निकलवा देते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम आती है कि गॉल ब्लैडर का काम होता है कि जो आपके पित्त हैं, जो बाइल है, उसको वो स्टोर करता है और वो आपके हाजमे में भी हेल्प करता है। लेकिन जब आप गॉल ब्लैडर ही निकाल देते हैं तो जो पित्त जो है वो सीधा आपके लीवर और आपकी आंतों में जाते हैं, जिसकी वजह से या तो आपका पेट बहुत ज़्यादा लूज़ रहने लगता है या आपका पेचिश का सा रहने लगता है, ब्लोटिंग, पेट में दर्द और कुछ खाने के बाद फ़ौरन आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। इस तरीके की तकलीफ़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी। तो अमूमन जो मैक्सिमम लोग हैं वो यही चीज़ फ़ेस करते हैं। तो अब जब किसी ने गॉल ब्लैडर स्टोन निकल के चक्कर में अपना ब्लैडर निकलवा दिया है, तो मैं तो उन्हें यही सजेस्ट करता हूँ कि आप जो खाएं शॉर्ट खाना 3-4 बारी में थोड़ा थोड़ा खाएं, इकट्ठा ना खाएं। हैवी और स्पाइसी फूड, जंक फूड, मैदे, तली हुई चीज़ों का जितना परहेज़ हो सके कर लें और ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी इन प्रॉब्लम्स को छुटकारा पाया जा सकता है, वो भी आपको मैं एंड में बताऊंगा इस वीडियो के। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि मेरा चैनल न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। बहुत हेल्पफुल आपको इसमें वीडियोस मिलेंगी जो जो प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। तो मैं आयुर्वेदिक यूनानी हर्ब्स से और दवाइयों से उसका ट्रीटमेंट बताता हूँ जो कि बहुत बेहतरीन है और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो जड़ से क्योर होती है। तो बात चल रही थी डाइट की कि डाइट जो है, जब आपको गॉल ब्लैडर स्टोन हो तो आप शाकाहारी खाना लें तो ज़्यादा अच्छा है और बहुत सिंपल खाना लें, ज़्यादा पक्का खाना ना लें। खाने से पहले आप सैलेड लें, किसी दिन फ्रूट सैलेड ले लें, किसी दिन वेजिटेबल सैलेड ले लें, खीरा चुकंदर करके आप ये चीज़ें लें। उसके बाद 15 मिनट बाद आप खाना खाएं। खाना खाने के बाद आप जो है एंजाइम्स का इस्तेमाल करें, ख़ुसूसन रात में ज़्यादातर, क्योंकि रात में ही अक्सर जो एसिड जो फॉर्म है ज़्यादा बनने लगती है और दर्द ज़्यादा होता है। तो एंजाइम्स का इस्तेमाल करें, कोई भी एंजाइम्स आप लें खाना खाने के बाद। यूनानी में लेना चाहें तो हब्बे कबित आती है, आप वो ले सकते हैं। और आयुर्वेदिक में चाहे तो आप त्रिफला की टैबलेट्स आती हैं, वो आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद। उसके साथ साथ फिर आपको योगा सुबह फ्रेश होने के बाद कपालभाति करनी है। अगर आपके गॉल ब्लैडर स्टोन है और गॉल ब्लैडर स्टोन निकला हुआ है तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कपालभाति की जगह अनुलोम विलोम करना है। तो ये चीज़ है जो लोग गॉल ब्लैडर रिमूव करा चुके हैं। अब जिनके गॉल ब्लैडर है वो क्या करें, वो सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद डेली 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, मिनिमम 10 मिनट तो आपको कपालभाति योगा करनी है। उसके बाद आप जो नाश्ता करें वो ओट्स हैं, ओट मील हो गया। अगर आप एग्स खाते हैं तो बॉइल्ड एग्स हो गए। आप अगर ब्रेड खाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वाइट ब्रेड ना खाएं, आप आटा ब्रेड खाएं या फिर घर का सादी दाल रोटी खाएं और छाछ का इस्तेमाल करें या दही का इस्तेमाल करें। लंच में आप फ्रूट सैलड या ग्रीन सैलड खाने के बाद आप दाल रोटी और दाल चावल सब्ज़ी रोटी आप ये खा सकते हैं। खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ का इस्तेमाल करें, थोड़ा कोई एंजाइम्स हैं वो भी ले सकते हैं। शाम को आप फ्रूट्स फिर ले सकते हैं और अगर आप कुछ नमकीन खाना पसंद करते हैं तो आप
वेजिटेबल सैंडविच लीजिए या सूप लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, अनार पे आप चिया सीड डाल के लीजिए, इस तरह की चीज़ें आप लीजिए। डिनर आप 8 बजे से पहले कर लें। जब 8 बजे से पहले आप डिनर कर लेंगे तो आपका खाना जल्द टाइम से डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें सोने से 3 घंटे पहले, 3 से 4 घंटे पहले हमें डिनर कर लेना चाहिए। तो ये तो हो गया आपकी डाइट और जिन लोगों को गाल ब्लैडर निकलवानी है। अब आ जाइए दवाइयों की तरफ। देखिए दवाइयाँ जो हैं, गाल ब्लैडर स्टोन की कोई दवाई ऐसी नहीं है कि आप स्टोर से जाके ले लें और गाल ब्लैडर स्टोन निकल जाए, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को रीड करना पड़ता है कि उसको कितने ml की है और उसको क्या क्या समस्या वो फेस कर रहा है। तो उसके लिए आप मेरे से चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आप क्या दवा लें। मैं भी गाल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट करता हूं। अगर आप चाहें तो मेरे से कांटेक्ट कर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन ये बात जहन में रखें कि गाल ब्लैडर स्टोन जो है 15 से 20 दिन या 1 महीने में ठीक नहीं होता, 3 से 4 महीने उसकी और 5 महीने भी मेडिसिन खानी होती है। ठीक है, सर्जरी में तो टाइम कितना लगता है, सर्जरी होने के बाद वो आपको 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम रखेंगे और आपको भेज देंगे। लेकिन पित्ता निकलने के बाद जो समस्याएं लोग फेस करते हैं वो ज़िंदगी भर के लिए हो जाती हैं। लेकिन 4-5 महीने अगर आप लग के दवाई खाते हैं परहेज़ के साथ, योगा के साथ, तो आप गाल ब्लैडर स्टोन भी आपकी निकल जाएगी और आपका गाल ब्लैडर भी आपकी बॉडी में रहेगा, जो कि आपके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और उसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो हमें ईश्वर ने दिया है वो बहुत बड़ी नेमत है। तो आप अपना ध्यान रखें बहुत सारा, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।